हमारे कुछ यंग एडवोकेट कलीग्स ने वकालत की शुरुआत की है। वे सब साथीगण बार बार अनुरोध करके उन पॉइंट्स को हमसे जानना चाहते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उनको एक सफल एडवोकेट बना दें, और क्रॉस एग्जामिनेशन के समय यदि वे पॉइंट्स दिमाग में हमेशा जीवंत रहें तो उनके प्रयोग से कैसा भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो उसमें सफलता मिले ही मिले। तो हम आपको ऐसे आज 9 पॉइंट्स बताने वाले हैं जिन पर मास्टरी कर लेने से आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कभी भी असफल नहीं होगा। कैसा भी गवाह हो, कितना भी सिखाया पढ़ाया हो, आपके सामने वह टूट जाएगा। आप गवाह के भीतर दबा हुआ हर सुराग निकालकर बाहर ले आएंगे, कोर्ट के रिकॉर्ड पर उसको अंकित करवा देंगे। पहला पॉइंट है, क्रॉस के सवाल हमेशा लिखित में होने चाहिए। गवाह के बयान 161, इन्वेस्टिगेशन में उसके द्वारा किए गए सहयोग जैसे नक्शा बनवाना, जब्ती करवाना आदि के आधार पर गवाह के सवालों को पहले से लिखकर रख लें। कोर्ट में गवाह के आचरण के आधार पर नए सवाल पैदा होते रहते हैं, उनको भी उसमें उसी समय जोड़ लिया जाना चाहिए, लेकिन जो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन की मूल योजना है वह पहले से आपके द्वारा तैयार हो, आपके हाथ में लिखी हुई रखी रहे। एक तो यह होता है कि आप ऑफिस में बैठकर शांत मन से सारा का सारा प्रश्नावली तैयार करते हैं। दूसरे, कोर्ट में होने वाली डिस्टरबेंस से आपका ध्यान नहीं भटकता है। यह अनुभव की बात है कि रियल कोर्ट एनवायरनमेंट में जरा सी कहा सुनी होते ही आप अपना सवाल भूल जाते हैं या अपनी लाइन ऑफ डिफेंस से दूर चले जाते हैं। जो भाषा आप उसमें इस्तेमाल करना चाहते थे उस भाषा से अलग हो जाते हैं। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए अपने सवालों को पहले से कागज पर लिखकर रख लीजिए और उसी लिखित प्रश्नावली में से गवाह से सवालों को पूछिए। दूसरा पॉइंट है, ऐसा सवाल ना पूछा जाए जिसका उत्तर आपको पहले से ना पता हो कि गवाह क्या उत्तर देने वाला है। गवाह से हमेशा वह सवाल पूछें जिसका आपको पता हो कि गवाह क्या उत्तर देने वाला है। हालांकि यह बात धीरे धीरे अनुभव से आती है, फिर भी इसके सूत्र तो होते ही हैं जो हम आपको अपने वीडियोस में यदा कदा बताते रहते हैं। क्रॉस के लिए अपने प्रश्न हमेशा चार्जशीट में से ही बनाए जाने चाहिए, कभी भी चार्जशीट से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए गवाह से 2 विकल्पों वाले सवाल पूछे जाएं। इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प तो चार्जशीट में मौजूद मटेरियल से लिया गया होगा और दूसरा विकल्प कहीं बाहर से वैक्यूम में से पूछो। गवाह यदि वैक्यूम वाले उत्तर को चुने, उसका जवाब दे, तो उसे कन्फ्रंट करो कि नहीं देखो यह तो चार्जशीट पर कुछ और लिखा हुआ है, और यदि चार्जशीट वाला जवाब दे तो वही तो आप चाहते हैं। इस तरह अपनी चाहत के उत्तर आप गवाह से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका ना तो सत्यापन हो सकता है और ना ही मिथ्यापन हो सकता है, और अगर हो भी जाए तो वह केस के लिए बिल्कुल फिजूल की बात है। सवाल पूछे जाते हैं कि घायल की मौसी के जेठ के लड़के के बारे में बताइए। इन सवालों का ना तो कभी सत्यापन हो सकता है और ना ही मिथ्यापन हो सकता है, और यदि हो भी जाए तो कोर्ट के लिए ये गैर जरूरी सवाल हैं। इसलिए केस फाइल से बाहर के सारे सवाल निष्फल हो जाते हैं। लेकिन मौका वारदात पर खून आलूदा मिट्टी नहीं मिली है तो यह एक ऐसी बात है जिसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, और आईओ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह वेरिफिकेशन किया भी होगा। तो वही उसी चार्जशीट में से सवाल पूछिए। यदि आप चार्जशीट मटेरियल को अपने सवालों से झुठला पाएंगे तो आरोपी बरी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ऐसी बातें नोट करें चार्जशीट में से जो फैक्ट्स में अवश्य आनी चाहिए थी पर वे कभी बताई नहीं गई हैं, किसी भी गवाह के द्वारा नहीं बताई गई हैं। झूठे गवाहों की बातों में स्वाभाविक प्रवाह नहीं होता, बीच बीच में प्रवाह टूटता जाता है। क्रॉस करते समय ऐसी छूट गई जरूरी बातों को आप पहले से नोट करके रख लें। इन जगहों पर रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन करें कि देखो यह बात तो सही है ना कि आपने अपने बयान में मोटरसाइकिल का नंबर नहीं बताया था, यह बात भी सही है ना कि आपने मोटरसाइकिल का रंग भी नहीं बताया था, और यह बात भी सही है ना कि आपने मोटरसाइकिल के चालक का नाम भी नहीं बताया था।
उसके बयान में रह गई कमियों को रेखांकित करो और बाद में सजेशन दो कि ये कमियां इसलिए रह गई हैं क्योंकि आपने घटना स्थल को अपनी आंखों से नहीं देखा है, घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा है और आप घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। यह पूरी वीडियो हमारे YouTube मेंबर्स के लिए उपलब्ध है। आप मेंबर्स बनकर इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं।